बिकॉज वी डोंट से डजंट मीन इट ही इज़ नॉट. लेट्स बी वेरी रियल. आपने ये बात सिर्फ एक जगह प्रोपेगेंडाइज कर दी है. अमेरिका से लोगों को बेनिफिट क्यों हो रहा है? बिकॉज ही हैज़ ऑप्रेस्ड पीपल. वर्ल्ड बैंक, ही हैड मेड पीपल इन डेप्ट टू हिम. सो अब वो कोई कुछ कह नहीं सकता. ट्रम्प, वो आदमी जो जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा है, वो कहता है कि मुझे वो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करें, और वो नामर्द पाकिस्तान उसने नॉमिनेट भी कर दिया. अरे कौन कह रहा है किसको टेररिस्ट? ये भी तो देखिए. ही इज प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ ऑन द रहबर. द रहबर हैज नेवर लिव्ड इन लग्जरी, हैज नेवर हैड एनी, हैव नेवर ओन्ड मेनी क्लोथ्स और मेनी मनी और समथिंग लाइक दैट. उन्होंने देश तक नहीं छोड़ा. ट्रम्प ने भी सेम किया था. सेम थ्योरी, सेम लॉजिक वहाँ भी लगा दी गई, पर उसको तो टेररिस्ट नहीं बोला जा रहा है, बिकॉज ही फॉर नाउ इज द सो कॉल्ड लीडर ऑफ द वर्ल्ड. पर रिमाइंड यू अगेन, नाज़ी भी सोचा था कि वो बहुत बड़ा, हिटलर भी सोचा था कि बहुत बड़ा आदमी है, वो कभी गिरने वाला नहीं है, पर वो भी गिरा. फिरऔन ने भी यही चीज़ सोची थी, फिरऔन भी गिरा. और आज मैं आपसे फिर कह दूं कि एक वक्त आएगा जब ये पूरा दुनिया बोलेगी लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी. हमारे उलमा, हमारे रहबर, हमारे चाहने वालों को आप शहीद करोगे तो वो इतने हक पसंद लोग हैं कि हमारे दिलों में वो रहते हैं. ईरान में लिटरल मार्टर्स के जितने भी शहीद होते हैं, क्यों लगता है कि देश गिर क्यों नहीं रहा है? इतने सैंक्शंस के बाद भी क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि बच्चों में अकीदे हैं. माओ ने बच्चों में जज्बात डाले, अहले बैत के चाहने के, इमाम अली के चाहने वाले हैं. ये सब हमारे लिए शहादत एक मीरास है, एक उम्मीद है. हम सब शहीद होना चाहते हैं. हमारे लिए इससे बड़ी और चीज़ हो ही नहीं सकती, कोई और चीज़. अगर आपको लगता है कि रहबर को शहीद करके दुनिया ख़त्म हो गई हमारी, तो मैं एक बार बता दूँ आपको, अब हर घर से एक रहबर आएगा, हर एक घर से सुलेमानी आएगा, हर एक घर से इब्राहिम रईसी उठ कर आएंगे. और किस को शहीद करोगे? ये तो चाहने वालों का है, और ये ना 1400 साल पहले ख़त्म हुआ था और ना ये आज ख़त्म हो सकता है.